know she got an attitude and she wanna know why. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਾਸੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਟੌਪ 10 ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਟੌਪ 10 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ नहीं, मिलते हैं वीडियो तो बाद। आओ पर भारत को लेकर सामने आ रही है, जो कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। और जो मेहनत भारत द्वारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन पर की गई है, उसका रिजल्ट भारत को मिलना स्टार्ट हो गया है और उम्मीद से बेहतर परिणाम भारत को मिल रहा है। आज से 5 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारतीय हथियार भी दुनिया का भरोसा जीतने में कामयाब होंगे और भारत इंपोर्टर के अलावा एक्सपोर्टर भी बन सकता है। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है और भारतीय हथियार तेजी से दुनिया का भरोसा जीतने में कामयाब हो रहे हैं। आज भारत की एक और जहां ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो वहीं पर कई सारे देश भारत से हेलीकॉप्टर वगैरह परचेज कर रहे हैं। दरअसल दुनिया भर में जितने भी हथियारों की डील कोई भी देश करता है, तो उन पर नजर स्टैटिस्टा नाम की एजेंसी रखती है, जिन्होंने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने साल 2017 से साल 2021 के बीच दुनिया के जो टॉप 15 वेपन्स एक्सपोर्टर कंट्रीज थी, उनको शामिल किया गया है। लेकिन इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं किया गया था, जो कि स्वाभाविक भी था, क्योंकि 2021 तक भारत को कोई मेजर डील नहीं मिली थी। इतना बड़ा देश होने के बावजूद हम टॉप 15 देशों में नहीं आते, ये निराश करने वाली रिपोर्ट है। और इसका कारण कहीं न कहीं पिछली सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर में ज्यादा ध्यान न देना और खुद भारत में हथियार बनाने के लिए प्रोत्साहन न करना था। लेकिन इस मौजूदा गवर्नमेंट में आप भले ही कई सेक्टर को लेकर आलोचना कर सकते हैं, चाहे महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के प्राइस हो या कुछ और, लेकिन इस गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में काफी ज्यादा फोकस किया है और मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही हथियार बनाने पर जोर दिया है। साथ ही बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी, सड़कों का जाल बिछाना, ये सब काफी तेज हुआ है इस सरकार में और इसमें आप नंबर नहीं काट सकते। मौजूदा गवर्नमेंट ने जो 6-7 साल में नींव रखी थी, उसका परिणाम अब सामने आ रहा है। पहले हम दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर देश बने बैठे थे, लेकिन अब भारत ज्यादातर हथियार अपने ही देश की कंपनियों से खरीद रहा है। साथ ही सैकड़ों हथियारों के इंपोर्ट पर रोक भी लगाई है, जिससे प्राइवेट कंपनी ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। भारत को काफी समय जरूर लग गया, लेकिन आखिरकार लेट ही सही भारत जाग गया है। अब भारत न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा रहा है, बल्कि इन्हें दूसरे देशों को बेचने पर भी जोर दे रहा है। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी के मुताबिक भारत सरकार ने ये टारगेट बना रखा है कि अगले 5 सालों में भारत $5 बिलियन तक के डिफेंस इक्विपमेंट दूसरे देशों को बेचेगा, यानी कि हर साल कम से कम $1 बिलियन के हथियार। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2021 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर में अप्रोक्स $1.5 बिलियन का हथियार दुनिया को बेचा है। वहीं पर 2027 तक भारत ईयरली $5 बिलियन का हथियार सेल करने का टारगेट सेट किया हुआ है। जिस तरह से 2022 की शुरुआत भारत के लिए हुई है, वो भारत का सपना पूरा करने के लिए बल देता है। भले ही भारत 2017 से 2021 की टॉप 15 कंट्रीज में ना आया हो, लेकिन जब नेक्स्ट 5 साल की रिपोर्ट सामने आएगी तो भारत काफी सारे देशों को चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत को 2022 में ही काफी सारे ऑर्डर मिले हैं और कई देशों को कई बड़े बड़े ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। इसी साल भारत ने मॉरिशियस को डॉर्नियर विमान, हेलीकॉप्टर आदि को बेचा है। वहीं पर भारत की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की डील भी फिलीपींस ने साइन की है। वहीं पर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दरअसल भारत चाइना को घेरने के लिए उसके पड़ोसियों को और भी हथियार देने जा रहा है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर रेफरेंस के तौर पर 16 मई का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, आफ्टर ब्रह्मोस फिलीपींस लुकिंग टू बाय LCA एंड LCH, यानी कि ब्रह्मोस डील के बाद फिलीपींस गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है अपनी मिलिट्री फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए, वो भी HAL यानी कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की मदद से। रिपोर्ट के अनुसार HAL ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फिलीपींस एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ अप्रैल में, जिसके तहत HAL एक्सपोर्ट कर सकता है फिलीपींस को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, यानी कि एक मेगा डील भारत की हो सकती है फिलीपींस के साथ। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि काफी कुछ डिपेंड करता है मार्कोस, जो कि नए राष्ट्रपति फिलीपींस के बनने वाले हैं जून में, उनके ऊपर। अब आखिर फिलीपींस हथियारों को लेकर भारत की तरफ क्यों देख रहा है, इसको समझते हैं। दरअसल भारत और फिलीपींस दोनों का कॉमन दुश्मन चाइना है। फिलीपींस को वेस्ट फिलीपींस सी में चाइना से काफी ज्यादा खतरा है। फिलीपींस मानता है कि वेस्ट फिलीपींस सी उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लेकिन चाइना चाहता है इस पर पूरा कंट्रोल और क्लेम करता है इसे साउथ चाइना सी का
पार्ट के रूप में। यहीं पर फिलीपींस ब्रह्मोस की बैटरी को भी इंडक्ट करेगा। ब्रह्मोस से चाइना सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी देश पर एक साथ 2 ब्रह्मोस फायर कर दी जाए तो उसको ना तो इंगेज किया जा सकता और ना ही पकड़ा जा सकता, और उसको टैकल करना लगभग नामुमकिन है। हालांकि चाइना एक ब्रह्मोस को काउंटर करने की भी स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि किसी दूसरे मिसाइल की बजाय फिलीपींस ने इस मिसाइल को चूज किया है। वहीं पर आने वाले समय में नेवल वर्जन के अलावा इसके अलग वेरिएंट की डील भी फिलीपींस भारत से कर सकता है। फिलीपींस की आर्मी छोटी है और उसे छोटे हथियारों की आवश्यकता है, साथ ही उसका बजट भी कम है। ऐसे में भारत उसे लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे सकता है, जिससे वो इजिली भारत से एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल वगैरह खरीद सके, और इस तरह से भारत एक तीर से 2 निशाना लगाने में कामयाब हो जाएगा। अगर ये डील होती है और इसी तरह से भारत एक्सपोर्ट करता रहा तो भारत को जल्द ही टॉप 10 एक्सपोर्टर देशों में भी हम देख सकते हैं। ऑलरेडी भारत ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे काम से अगर आप संतुष्ट हैं और उसे ठीक मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में भारत सरकार के लिए जय हिंद जरूर लिखें। हाँ जी, वीडियो तुसी देखी, ये तो वाकई तरक्की वाली गल आ भी जे इंडिया आपदे सारे डिफेंस वाले सारे इक्विपमेंट आ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਆਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਇੰਡੀਆ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਵੀ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟੌਪ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 2-3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਤੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। She got an attitude, and she wanna know why I ain't